बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर है क्लास 9 में सब्जेक्ट केमिस्ट्री, लेक्चर नंबर 14, टॉपिक है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल की, लेकिन उससे पहले हम मॉलिक्यूल के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें। पहले भी पिछले लेक्चर में मॉलिक्यूल के बारे में मैंने डिटेल से बताया था, लेकिन ये टॉपिक है तो इसलिए यहाँ भी डिस्कस करना ज़रूरी है। मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल इज़ फॉर्म्ड बाय कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। कम्बिनेशन एटम्स यानी जब दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में मिलते हैं तो फिर वो मिलकर एक मॉलिक्यूल बना देते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है, वाटर है। ये तीन एटम से मिलके बना हुआ है, दो एटम से मिलके बना हुआ है, तो इनको हम मॉलिक्यूल कह सकते हैं। और ये भी मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। इंडिपेंडेंटली से मुराद ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते और एक स्टेबल यूनिट के तौर पे काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पानी का एक मॉलिक्यूल है H2O। H2O जो है ये इंडिपेंडेंटली रह सकता है, ये अपने आप को इस तरह स्टेबल रखता है कि इसने अपना ऑक्टेट डुप्लेट रूल मुकम्मल किया होता है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो मॉलिक्यूल्स की आगे कुछ टाइप्स हैं जो हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहली टाइप हमारी मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मोनो मीन एक, वन एटॉमिक एटम, ऐसे मॉलिक्यूल जो सिर्फ एक एटम के बने होते हैं। हालांकि मैंने आपको डेफिनेशन में ये भी बताया था कि मॉलिक्यूल जो दो या दो से ज़्यादा एटम के कम्बिनेशन से मिलके बनते हैं, लेकिन कुछ हमारे पास नोबल गैसेस हैं जैसे कि हीलियम है, आर्गॉन है, ये रिएक्ट नहीं करती किसी के साथ, सिंगल फॉर्म में रहती है। इसके लिए इनका फार्मूला भी सिंपल होता है। अब जैसे हीलियम है तो ये स्टेबल गैस है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, तो इसलिए इसका फार्मूला जो है वो हम इसी तरह शो करते हैं। अब हाइड्रोजन गैस जो है वो रिएक्टिव फॉर्म में रहती है, तो ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलकर रहती है, तो इसको हम H2 की फॉर्म में लिखते हैं। इसमें दो एटम आ गए हैं, जबकि इसमें एक ही एटम जो है वो स्टेबल होता है, तो इसलिए इसका फार्मूला भी सिंपल रखा जाता है। तो इन मॉलिक्यूल्स को लेकिन रहती है इकट्ठी हैं, यानी कंबाइंड फॉर्म में रहती हैं, तो इसलिए इनके फार्मूले को हम इस तरह लिखते हैं। और इनके मॉलिक्यूल्स को हम मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं, यानी ऐसे एटम्स, ऐसे मॉलिक्यूल जो एक एटम से मिलके बने हों वो मोनोएटॉमिक कहलाते हैं। द मॉलिक्यूल विच आर फॉर्म्ड बाय कम्बिनेशन ऑफ वन एटम आर कॉल्ड मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। दूसरी टाइप हमारी है डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब डाई जो लफ्ज़ है इट्स मीन टू एटॉमिक एटम्स, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो दो एटम से मिलके बने हुए हैं, दो एटम की कम्बिनेशन से बने हैं, उनको हम डायएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। फॉर एग्जांपल H2, O2, Cl2। अब ये दो एटम हैं, हाइड्रोजन के दो एटम हैं, ऑक्सीजन के दो एटम हैं, क्लोरीन के दो एटम हैं, तो इनकी कम्बिनेशन दो एटम से मिलके बनी हुई है, तो इसलिए इनको हम डायएटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं। अब ये दो एटम की फॉर्म में क्यों रहते हैं? हाइड्रोजन एक फॉर्म में क्यों नहीं रह सकता? उसकी रीज़न ये है कि हाइड्रोजन जो सिंपल फॉर्म में है, ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, क्योंकि ये जब तक इसके आखिरी शेल में दो इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो ये स्टेबल नहीं हो सकता। तो फिर ये क्या करता है, दूसरे हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है और H2 की फॉर्म में आ जाता है, और इस तरह ये स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाता है। इसी तरह ऑक्सीजन के दो एटम
आपस में शेयरिंग करते हैं, क्लोरीन के 2 एटम आपस में शेयरिंग कर लेते हैं, तो ये इस तरह जो है वो स्टेबल फॉर्म में आ जाते हैं, तो इसलिए ये कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें 2 एटम हों उनको हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। द मॉलिक्यूल विच आर फाउंड बाय कम्बिनेशन ऑफ 2 एटम्स आर कॉल्ड डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तीसरी हमारी टाइप है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल जो 3 एटम से मिलकर बने हुए हैं, विच आर फाउंड बाय कम्बिनेशन ऑफ 3 एटम्स। फॉर एग्जांपल CO2, H2O, O3, ऐसे एटम, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे मैं डाई एटॉमिक की बात की थी कि 2 एटम से मिलकर बने हैं, इसी तरह ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल 3 एटम्स की कम्बिनेशन से बनते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में देखिए 1 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, तो 3 एटम हो गए, combination of 3 atoms that are called triatomic molecule। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स पोली मीन बहुत सारे, 3 से ऊपर चले जाएं अगर हम तो वो पोली बन जाएगा, पॉलीएटॉमिक। The molecule which are formed by many atoms are called polyatomic molecule. For example, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला है, 6 6 12 और 12 24, 24 एटम्स हैं इसमें, पोलीएटॉमिक के लायक। CH4 हो गया, फिर 3 से अबव आप चले जाते हैं तो फिर वो पोली बन जाते हैं। The molecule which are formed by combination of more than 3 atoms or many atoms are called polyatomic molecules। बात करेंगे हम नेक्स्ट टाइप की, एक टर्म है होमोटॉमिक एंड हेटेरोटॉमिक। नंबर 1 है होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो मीन सेम, atomic atom, the molecule which are formed by same atoms। for example, अब यहाँ पे एग्जाम्पल हम लेते हैं O3 Cl2 H2। अब यहाँ पर देखिए O3 ओजोन का फार्मूला है, इसमें सारे के सारे एटम कौन से हैं, ऑक्सीजन के। क्लोरीन है, इसमें सारे क्लोरीन के हैं, इसमें H2 है। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम हो, यानी वो सेम एटम से मिलकर बना हुआ है, उसको हम होमोटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। अब बात करेंगे इसकी दूसरी जो टर्म मैंने आपको बताई है हेटेरोटॉमिक। हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स, हेटेरो मीन डिफरेंट, एटॉमिक एटम्स। होमो मैंने बताया था सेम, यानी सेम एटम्स होंगे। हेटेरो मीन डिफरेंट एटम, ऐसे मॉलिक्यूल जो डिफरेंट एटम से मिलके बने होंगे, यानी उसमें 2 या 3 डिफरेंट एटम्स पाए जाते होंगे। फॉर एग्जांपल H2O, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज ले लें आप। इसमें हर एक फार्मूले में देखें आप, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का एटम है और 1 ऑक्सीजन का एटम है, यानी सेम एटम नहीं है, डिफरेंट एटम है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन है। इसमें ग्लूकोज के, इसमें 3 टाइप के एटम पाए जा रहे हैं, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी है। तो ऐसे मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल विच आर फाउंड बाय कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स आर कॉल्ड हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल। तो ये मैंने टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल में आपको मोनोटॉमिक, डाइटॉमिक, ट्राइटॉमिक वगैरह टाइप्स भी बताई हैं, आगे पॉलीटॉमिक, होमोटॉमिक, हेटेरोटॉमिक भी बताई है। तो ये हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो बोर्ड में कई दफ़ा आया है, तो इसको कंप्लीट आपने हेडिंग के साथ लिखना होता है। पैराग्राफ्स में हेडिंग नहीं बनी हुई, लेकिन आपने जैसे एक्सप्लेन करेंगे मोनोटॉमिक, तो आप उसकी मोनोटॉमिक की हेडिंग देंगे और उसके बाद उसमें एग्जांपल्स भी साथ आप लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ये आप हेडिंग देते हैं मोनोटॉमिक, मोनोटॉमिक की बात करते हैं तो उसको आपने अंडरलाइन करना है और
उसकी एग्जाम्पल के साथ आप उसको जो है वो एक्सप्लेन करें। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आज के लेक्चर में टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। पहले आपने मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन जो बतानी है, उसकी एक एग्जांपल दे सकते हैं, फिर आगे आपने इस तरह टाइप शुरू कर देनी है, फिर इसको